पटना में लगातार अपराधियों का तांडव मचा, कई लोगों की मौतें भी हुई। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं नवल जी। नवल जी, पटना में इस तरह की घटना घट रही है, गैंगवार हो रहा है, कई लोगों की मौत हुई है, क्या लगता है कि फिर से जंगल राज की वापसी? देखिए, पटना में ही नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। पटना में हो रहा है तो नज़दीक है आप लोगों का, इसलिए ज़्यादा नोटिस ले रहे हैं। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, अपराधियों का आतंक फैल रहा है। और यह सरकार अपराधियों का है, दो चार छोड़ के बाकी सारे लोग अपराधी हैं। तो अपराधियों की सरकार में अपराधी तांडव न करेंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण के बांसुरी बजाएंगे। ये सरकार फेल कर गई है। जिस राज्य में पैसा के आधार पर, जाति के आधार पर, चेहरा के आधार पर अधिकारियों के पदस्थापन होंगे, उस राज्य की यही हश्र होता है। और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। जिंदा वही लोग हैं जिनको कोई मारना नहीं चाहता है, जिसको जो मारना चाहता है वो मार देता है। इसलिए ये सरकार और ये शासन अपराधियों के चंगुल में है। इस सरकार से निजात पाना बिहार की जनता के लिए नितांत आवश्यक है। क्या लगातार आपराधिक घटनाएं तो घट रही है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ महागठबंधन के नेताओं के बड़बोलेपन जो है वो नहीं रुक रहे हैं। अभी हैं जो जेडीयू के सांसद है सुनील कुमार, वो कह रहे हैं कि तभी सभी को हथियार लेके घूमना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है हथियार रखने के लिए। नहीं तो हथियार वाला सरकारें है, ये तो सरकार ही हथियार वाला है। सब हथियार ले रहे, सब दूसरा को मारते रहे। और तो उन्हीं का शासन है। नीतीश जी से कहें कि सबके AK-47 भेजवा दें, सब AK-47 लेके चले। डर ही पैदा करना है। और ये लोग चाहते हैं कि डर के, भय के आधार पर हम सीट जीतें, चुनाव में आए। बिहार की जनता इनके आतंक से, इनके राइफल से, इनके AK-47 से डरने वाला नहीं है। इनका पूरी तरह से 2024 और 25 में खात्मा कर देगी। सुधाकर सिंह मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार सुधाकर सिंह फिर बोल रहे हैं, मंडी कानून को लेकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का बजट सत्र आएगा उसमें भी अपनी बातों को हम रखेंगे। तो काहे नहीं रखेगा? लोकतंत्र है तो रखेंगे नहीं। जिसको जो जनता के प्रतिनिधि है वो जनता के सवालों को रखेगा। और नीतीश कुमार के कहने से क्या होगा? नीतीश कुमार क्या? नीतीश कुमार तो वहाँ के लिए निरीह हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के पार्टी के हैं सुधाकर सिंह। तो आरजेडी कहने पे बोल रहे हैं। तो आरजेडी के कहने पर बोले या नहीं बोले, लेकिन आरजेडी निकाल तो नहीं रही है। आरजेडी वो बात तो जेन्युइन बोल रहे हैं। इसलिए और नीतीश जी को एक ही मुक्ति है कि पहले कहते थे कि भाजपा जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, बनना नहीं चाहते थे। तो अब तो नीतीश कुमार जी जहाँ गए हैं वहाँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको बना दें। ये तो बनना भी नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं बना के हट जाते हैं? जब तक बना के हटेंगे नहीं, इनका एक एक परत दर परत नोच लेगा वो लोग। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2-3 सीटों पर आप लोगों को सिमट देंगे। जिस तरह बिहार में आप लोगों का यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी, रणनीति बीजेपी को फेल कर दिया महागठबंधन के लोगों ने। अब लोकसभा चुनाव में भी 2-3 सीटों पर सिमट देंगे। इसके पहले वाला चुनाव में, उसके पहले वाला चुनाव में, उसके पहले वाला चुनाव में 30-40 गो जीतल थे ना। जीरो पर आउट किए थे। जीरो पर आउट करेंगे। पैर उचकाने से लंबाई नहीं बढ़ता है, सीना फुलाने से कोई के सीना चौड़ा नहीं होता है। ये नेताओं के जमात राजनीति में काम करता है, बेटाओं के जमात नहीं चलता है। अच्छा, तो लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन है एक बार फिर फुस हो जाएगी, खत्म, परमानेंट। इस बार 24 और 25 में खात्मा कर देगी भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता। बिल्कुल। नवल किशोर यादव का दावा है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को जीरो पे आउट करने का काम जो है एक बार फिर एनडीए की गठबंधन करेगी। क्या नाम है? उनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।